हेलो बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। हॉलीडेज एंजॉय कर रहे हो? आहा। ओके, आज हम लोग एक नया लेसन सीखेंगे। बाइबल में से एक न्यू स्टोरी सीखेंगे और वो स्टोरी सीखने के आप तैयार हैं? हाँ। तो आपको तो पता है जब भी हम लोग तैयार हैं तो हमें इस प्रकार करना है, ठीक है? क्या आप स्टोरी सुनने तैयार है? वाओ, वंडरफुल। Cool. मिलकर इस कहानी को हम सीखेंगे। ये चिंपू, हाँ चिंपू आप कुछ सोच रहे हो? हाँ, मैं यीशु मसीह के बारे में सोच रहा हूँ। ओह, चिंपू यीशु मसीह के बारे में सोच रहा है। हाँ। चिंपू, अब तक तो मैंने बहुत स्टोरीज आपको बाइबल में से सुनाया। आप यीशु मसीह के बारे में क्या जानते हैं? इन बच्चों को जरा बताइए। बच्चों, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। वेरी गुड। यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है, बच्चों से प्रेम करता है। और क्या सीखा आपने? बीमारों को चंगा करता है। बीमारों को चंगा करता है। करेक्ट चिंपू। और क्या सीखा? चमत्कार करता है। हाँ, ये भी सही बोल रहे हो चिंपू, चमत्कार करता है। और वो हमको स्वर्ग ले जाएगा। बिल्कुल सही। लेकिन चिंपू, और मुझे लड्डू भी देगा। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। ओके चिंपू, आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ जो इसमें से थोड़ा सा हटके है। क्या? हाँ, यीशु मसीह सबसे बहुत प्यार करता है, चंगाई देता है, स्वर्ग ले जाता है। लेकिन आज की घटना में यीशु मसीह को बहुत गुस्सा भी आया। गुस्सा। यीशु मसीह कभी भी गुस्सा नहीं होता। बिल्कुल सही बोल रहे हो। यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बच्चों आपको ये याद रखना है, अगर हम जानबूझ के गलत काम करते जाएंगे तब यीशु मसीह को तो गुस्सा आएगा, फिर यीशु मसीह का दंड हम पर पड़ेगी। ठीक है, तो बड़े सावधानी के साथ इस कहानी को आप सुनिए। फसह के पर्व का समय था और क्या हुआ? फसू का पूरी नहीं, पर्व। पर्व का मतलब है त्योहार, और वो त्योहार का नाम था फसह। कौन सा पर्व था? फसह। बिल्कुल सही। और फसह के पर्व के समय पर यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचा, और वहां पर जाने के बाद यीशु मसीह आराधनालय में गया। आराधनालय जानते हो चिंपू क्या है? ठीक है, मैं समझाती हूँ। जैसे आज का चर्च है ना, वैसे ही उस समय पर जो लोग आराधना करने के लिए एक जगह जाते थे उसे कहते थे आराधनालय या फिर मंदिर। ठीक है, यीशु मसीह आराधनालय में गया। लेकिन हाँ, यीशु मसीह ने कुछ देखा। क्या? यीशु मसीह ने देखा कि परमेश्वर के भवन मतलब चर्च में क्या हो रहा है मालूम है? क्या? वहां पर लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। वहां पर बैल, बकरी, गाय, इस प्रकार सब कुछ रखा गया है, और कबूतर थे वहां पर। और आपको पता है साथ में मनी एक्सचेंज हो रहे थे, मतलब उन जानवरों के बदले पैसे दिया जा रहा था। इन सारी बातें आराधनालय में हो रहा था। अब बच्चों, आप मुझे बताइए, ये जो लोग कर रहे थे वो सही था या गलत? हाँ, आराधना, देखो आपको भी गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, बस अभी शांत हो जाओ। आराधनालय वो जगह है जहाँ पर आकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, लेकिन ये लोग मिलकर बेच रहे, खरीद रहे, उसको बाजार बना दिया, मार्केट बना दिया। ये देखकर यीशु मसीह को बहुत गुस्सा आ गया, और यीशु मसीह ने पता है क्या किया? क्या? वहां पे रस्सियों का एक कोड़ा बनाया और सभी लोगों को जो है वहां से भगा दिया। जितने भी पैसे एक्सचेंज करने वाले लोग थे ना, उन सब के पैसे को गिरा दिया। उनको बोला जानवर को लेकर जाओ, वो कबूतरों को उनको आजाद करके भेज दो। इस प्रकार यीशु मसीह ने सबको वहां से निकाल दिया। और साथ में यीशु मसीह ने दो बातें कहा। क्या? यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा पिता का घर है। ओके, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, लेकिन तुमने उसको डाकुओं का घर बना दिया है। देखिए बच्चों, यीशु मसीह हमेशा चाहता है कि आराधनालय में प्रार्थना होना चाहिए।
आराधना में परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा होना चाहिए। हाँ। आप बच्चे जरा सोच के बताइए, आप लोग चर्च जाते हैं ना, उस समय पर आप लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। पूरा प्रार्थना करते हैं या बीच बीच में बातें करते हैं, बाहर जाते अंदर आते हैं, मस्ती करते हैं, क्या करते हैं आप लोग? चिंपू, आप मुझे बताइए, आप भी तो मस्ती करते हो ना, चर्च में बैठ के दूसरों के साथ बात करते हो ना? देखा, चिंपू दुखी है, मतलब चिंपू करता है ये सारी बातें। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के भवन में बैठकर मस्ती करते हैं, बात करते हैं, मजाक करते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो आपको पता है यीशु मसीह आपसे खुश नहीं होंगे। जब भी आप आराधनालय अर्थात चर्च जाते हैं, जब गीत होता है तब आपको भी मिलकर गाना है। जब प्रार्थना होता है तब आपको भी आंख बंद करके प्रार्थना करना है। और जब पास्टर आपको कुछ सिखाता है ना, तब उसको ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है बच्चे आप ध्यान से बैठोगे ना अभी से? हाँ। लेकिन ये कहानी यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। क्या? हाँ, और उसके बाद यीशु मसीह ने सबको वहां से भगा दिया और कहा ये सिर्फ प्रार्थना का घर होगा। कौन सा घर होगा? प्रार्थना का घर। वेरी गुड। अब कुछ लोगों ने ये देखा, वहां के कुछ लोगों ने, उनको पसंद नहीं आया कि यीशु मसीह ऐसे काम कर रहे हैं, और वो लोग आए यीशु के पास और वो लोगों ने यीशु से पूछा, यीशु मसीह किस अधिकार के साथ आप ये सब कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई चिन्ह है? तब यीशु मसीह ने कहा, इस मंदिर को ढा दो, मतलब इस मंदिर को नाश कर दो, मैं 3 दिन में इसको फिर से खड़ा कर दूंगा। क्या? हाँ, और तो सारे लोग आपस में देखने लगा ये यीशु मसीह क्या कह रहा है, क्योंकि उस मंदिर को बनाने के लिए 46 साल लगे थे। 46 ईयर्स लगे थे। और अब यीशु मसीह कह रहे 3 दिन में मैं बना दूंगा। तो लोगों ने आपस में देखा और कहा ये कुछ गड़बड़ वाली बातें हैं। लेकिन आपको पता है बच्चों, यीशु मसीह कौन से मंदिर के बारे में बता रहे थे? कौन से? उस बिल्डिंग के बारे में नहीं। हाँ? लेकिन यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे थे कि इस मंदिर मतलब इस शरीर को तुम नष्ट कर दो, 3 दिन बाद मैं फिर से जी उठूंगा। आपको पता है ना बच्चों, यीशु मसीह को उस क्रूस पर मार डालने के बाद तीसरा दिन यीशु मसीह जी उठा। हाँ। तो वही बात यीशु मसीह बता रहे थे, लेकिन इन लोगों को समझ में ही नहीं आया। लेकिन आप बच्चों को तो समझ में आ रहा है, राइट? क्योंकि आप लोग चिंपू जैसे बड़े स्मार्ट है। चिंपू, आप स्मार्ट हो ना? लेकिन हमारे बच्चे आपसे भी स्मार्ट है। हाँ, है ना बच्चों? वेरी गुड। तो बच्चों, आज के लिए बाय। नहीं, आंटी, क्या हुआ? क्विज टाइम। हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। थैंक यू चिंपू, याद दिलाने के लिए, मेरा प्यारा सा चिंपू। ठीक है बच्चों, क्विज टाइम। क्या तैयार है? हाँ। तो मेरा पहला सवाल सुनिए। हाँ। यीशु मसीह कौन सी जगह में आए थे? दिल्ली। बेटा, कि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है, लेकिन यीशु मसीह उस समय कौन से जगह पहुंचा था? बच्चे देखो, मैंने कहा ना चिंपू, बच्चे आपसे स्मार्ट है। बहुत सही जवाब आप दे रहे। यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचा था। दूसरा सवाल, वहां पर एक फेस्टिवल था ना, पर्व था, त्योहार था। हाँ। वो कौन सा पर्व था? फसह का पर्व। बच्चे देखो, अभी चिंपू भी आगे बढ़ रहा है। लड्डू में आ रहा हूँ। सेकेंड आंसर बिल्कुल सही। कौन सा पर्व था? फसह का पर्व। अब मेरा तीसरा सवाल, यीशु मसीह मंदिर में आए तब यीशु मसीह ने क्या देखा वहां पर? सोचो। हाँ, मैं बताती हूँ जवाब। यीशु मसीह ने देखा कि वहां पे लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, है ना? यस। और यीशु मसीह खुश था क्या? नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया? उसने रस्सी के कोड़ो बनाए और सब। कोड़ो नहीं चिंपू, कोड़े बनाए और सारे लोगों को वहां से
भगा दिया। चलो चलो निकल। यस 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 करेक्ट। अगला सवाल, कुछ लोग यीशु के पास आए थे और गुस्से में पूछ रहे थे, किस अधिकार के साथ आप ये सब कर रहे हो, क्या कोई चिन्ह है आपके पास? तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा था? इस मंदिर को तोड़ो और मैं उसको 3 दिन में वापस बनाऊंगा। यस करेक्ट चिंपू। 2 लड्डू। कितने साल लगे थे उस मंदिर बनाने के लिए? 3 साल। देखो बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। कितने साल बच्चों? 3 साल। नहीं चिंपू, गलत है आपका 1 लड्डू माइनस। कितने साल? यस 46 इयर्स लगे थे। और यीशु मसीह कौन से मंदिर के बारे में बता रहे थे? नहीं 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 नहीं, बच्चे बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यीशु मसीह ने अपने शरीर के बारे में कहा था कि 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा। ओके, और यीशु मसीह ने मंदिर के विषय में क्या कहा था? कि ये प्रार्थना का घर होगा। और लोगों ने उसे क्या बना दिया था? डाकुओं का घर। डाकुओं का घर। बच्चों, आपको इन सारी बातों को याद करना है। ओके 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 बच्चों, हम अगले सप्ताह मिलेंगे। बाय। लड्डू मैं आ रहा हूँ। चिंपू लड्डू नहीं है वहाँ पे। बच्चों मुझे भी जाना है। बाय।